जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको एक बार फिर से कहेंगे खुश आमदीद एंड सुबह बखैर। इरफान कामिल साहब हैं। ये हफ्ता कैसा रहेगा ये आपसे जान रहे थे। 3 साइंस आपने बता दिए थे, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस। अब और 3 इसमें और तो विर्गो को भी इंक्लूड कर लें चलें, इसके ठीक अंदर, है। क्योंकि वो भी मरकरी से ताल्लुक है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि जो लोग सेजिटेरियस और पाइसेस हैं, जी, जो लोग मार्च और दिसंबर की पैदाइश होते हैं, उनके लिए इस वक्त का टाइम बहुत अच्छा है, स्पेशली फॉर इन्वेस्टमेंट्स। अगर वो किसी गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स में अच्छा करना चाहते हैं, जी, प्लस वो लोग किसी कोई फूड बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम। ठीक है, इस वक्त कर सकते हैं वो। ठीक है। लेकिन मैं फिर ये बता दूं कि ये एक हमारी रीडिंग होती है, बट पर्सन टू पर्सन कुछ चीज़ें वेरी करती हैं। लेकिन हम क्योंकि उसका जब देख रहे ये होते अभी हैं आप तो ओवरऑल बता रहे हैं। ओवरऑल देख रहे होते हैं, तो वो लोग और उनकी सेहत के हवाले से भी अच्छा रहेगा। ये जी, टाइम बहुत अच्छा है। और इसमें जितना ज़्यादा वॉक करेंगे ये लोग, आपको मैं बताऊं, कई दफ़ा लोग समझते हैं कि वॉक करना सिर्फ सेहत के मसाइल है, जी, बल्कि कई ये हम एस्ट्रोलॉजी के एज ए स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ कि वॉक करना, आपके जो फुट स्टेप्स होते हैं, ये आपके लक को भी ट्रिगर करते हैं, ये सही, लक इन्हेंसमेंट भी करते हैं, क्योंकि जब आप चलते हैं आप कहाँ कहाँ से गुजरते हैं आपको पता ही नहीं है। बिल्कुल। और कई वक्त ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपकी फेवर में आ जाती हैं। तो जितना ज़्यादा इस वक्त ये पाइसेस और सेजिटेरियस वॉक करेंगे, इनको बहुत फ़ायदे हैं इस वक्त, बहुत अच्छे तरीके से जितना चलेंगे एनर्जी बहुत बूस्ट होगी इनकी। सेकंड, हम आ जाते हैं जो लोग आपके कैप्रिकॉनियन और एक्वेरियस, ये दो लोग हैं जो सैटर्न से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम है इन टर्म्स ऑफ उनको बॉडी एचेस वाली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मींस मस्कुलर ज़्यादा स्ट्रेसेस हो सकते हैं उनको। उनके साथ कोई ऐसा कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं, कोई ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। तो इस वक्त वो लोग सिर्फ और सिर्फ सदकात करें, और बिल्कुल, उनके लिए जो सदका है वो इतवार के दिन का है, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी लाल चीज़ का सदका करें वो, जी, इंशाल्लाह ताला उसके अंदर उनकी सेहत में बेहतरी रहेगी। ये इस ठीक है, हफ्ते के हवाले से मैं ठीक है। बात कर रहा हूँ। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो उसी तरह से चलती रहें, सदकात को कंटिन्यू रखें। इस ड्यूरेशन में वही है कि मैं एक जनरल सदका सबको बताता हूँ कि इस ड्यूरेशन में आप अगर सन के साथ अपना यूनिवर्सल सिस्टम अटैच करना चाहते हैं, तो जी, आप किसी भी रेड चीज़ का इतवार के दिन सदका ज़रूर कीजिए, सबके लिए है। ये हम तो सब कर सकते हैं, आपको जो भी बहुत स्टार्स फ़ायदा होगा हैं, इसके चाहे अंदर, किसी भी मंथ में पैदा किसी भी हुए हैं। मंथ में पैदा हो। कुछ है, सदका एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान कर सकता है, लेकिन हर मंथ के हिसाब से है, तो उसके करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी तो नियत अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है आपकी। तो बस सदकात के ऊपर जोर दीजिए, इंशाल्लाह ताला आपका वीक बहुत अच्छा गुजरेगा। सही, ये और अभी आपने खुद भी कहा ना कि हर एक का जो है थोड़ा डिफरेंट होता है, वही आप डिफरेंट जिस तरह होता डेट है, ऑफ बर्थ के एग्जैक्टली हवाले से डेट ऑफ बताते बर्थ हैं। है उसके अच्छा, अंदर, अभी मून ब्रेक में साइन है एक उसके अंदर। हमारे पास आई थी डेट ऑफ बर्थ, हमजा नाम था, और जी जी जी, वो आपने लिखी थी शायद, उनके एग्जैक्टली बारे में बता दें। हमजा और उनकी जो वालदा थी सीमा। जी, जी, तो पहले मैं बता दूं कि सीमा साहिबा के लिए कि इनके लिए इनको चाहिए कि जो इनकी वर्थ है उस हिसाब से मंडे के दिन आपने किसी भी सफ़ेद चीज़ का, वाइट चीज़ का सदका करना है। कोई भी आटा, चीनी, चावल कुछ भी हो सकता है। आप जितना वाइट कलर वेयर करेंगे आपके लिए उतना अच्छा है। आप जितना, क्योंकि और आप अपने नाम की थोड़ी सी वाइब्स को चेंज करें, क्योंकि आपका नाम बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग नेम है। इसके साथ अटैच होना ज़रा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है जब बर्थ वीक होती है। ठीक है, तो आप सिर्फ सदका कीजिए अभी जो मंडे के दिन का मैंने बताया, इससे आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आप वाइट कलर जितना वेयर करें उससे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ठीक है, दूसरा, आपने अपने साहबजादे के लिए पूछा था, हमजा के लिए ये है बहुत ही, क्योंकि आपने इसका नाम और इसकी बर्थ बहुत पावरफुल है। आपने इसके लिए जो करना है, आपने कोशिश करनी एवरी वेनसडे, वेनसडे बुध के दिन आपने किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का सदका करना है। इसको आपने ब्लैक कलर बिल्कुल वेयर करने से कभी भी नहीं, कोशिश करें उसको वेयर करें जिस दिन आप ट्राई करना चाहती हैं। आप ट्राई करके देख लीजिएगा, जिस दिन ये वेयर करें उस दिन इस हाइपर ठीक है, होगा, बहुत गुस्सा आएगा। वेनसडे के दिन हरी सब्जी का सदका ठीक करें है। इनके इरफान लिए। साहब, एक और कॉलर है, कॉल ले जी लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर। मैं जी, हुमा हुमा। तसव्वुर बात कर रही हूँ लाहौर से। जी हुआ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18 अगस्त 1985। 18 अगस्त 1985। हुमा और तसव्वुर आपका नाम है। जी, मेरी शादी नहीं हो रही, रिश्ते नहीं आ रहे। पहले रिश्ते आते थे, अब तो बिल्कुल नहीं आ रही। सर से ये पूछना था कि सर मेरी शादी कब तक हो जाएगी, और हो जाए इसके लिए कुछ बता दें। और ठीक है, एक और छोटा छोटा सा क्वेश्चन है, मेरी सिस्टर की भी डेट ऑफ बर्थ सुन ली। उनकी है 20 मार्च 1991। उनकी भी शादी का मसला है। ठीक है, और उनका नाम? इस्मा तसव्वुर।
ठीक है हुमा एंड इस्मा, आपके जो है डेट ऑफ बर्थ देख के अभी इरफान साहब जो है आपको आंसर करते हैं, ऑन ईयर देखिएगा। थैंक्स फॉर कॉलिंग। और हमारे जी पास अभी कोई इरफान कॉलर साहब। हैं? नहीं, अभी आप ओके, इनका बता दीजिएगा प्लीज। आप दोनों का, क्योंकि आपकी हुमा जो बर्थ है वो है 18 अगस्त, राइट? आप 9 नंबर पर्सनालिटी, बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी हैं आप, लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ हैं आप। और मैं आपकी बर्थ देख रहा था, इसको अगर सही यूटिलाइजेशन हो जाए तो आप बहुत हाईएस्ट रैंक्स अचीव करते हैं, बहुत अच्छी पोजीशन अचीव करते हैं अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्विस के अंदर हैं। लेकिन क्योंकि आपने अभी मुझसे जो अपना मसला बोला है वो शादी के लिए कहा है, और आपकी जो बहन है इस्मा तसव्वुर, उनका भी शादी का इशू, मैं आप दोनों के लिए 2 दिन के सदकात बता रहा हूँ जो आपने करने हैं। एक आपने करना है मंडे के दिन का, आप मंडे के दिन एक सदका कीजिए जो भी किसी की सफ़ेद चीज़ का होगा, कोई सी भी आटा चीनी चावल, वो आप मंडे के दिन कीजिए। और एक सदका आपने करना है थर्सडे के दिन, वो आपने करना है किसी भी येलो चीज़ का, पीली चीज़ का सदका कीजिए, कोई भी दाल हो सकती है, कोई भी येलो चीज़। और आप कोशिश कीजिए कि आप जिस दिन भी थर्सडे का दिन होता है उस दिन बहुत अच्छे तरीके से अपनी बॉडी को परफ्यूम्ड रखें। आप उस दिन कोशिश कीजिए अपने घर में फ्लावर्स रखिए, आपकी जो चीज़ें हैं वो एकदम से सेटल होनी शुरू होंगी। और लाइट कलर वेयर कीजिए, और इसके अंदर अगर आप ऑफ वाइट शेड्स अगर वेयर करती हैं तो आप देखिएगा कि कितनी जल्दी आपकी ये चीज़ें सेटल होंगी। लेकिन सदका शर्त है, सदका एक ऐसी वाहिद चीज़ है जो हर परेशानी की निजात है। तो कोशिश कीजिए 2 दिन का आप सदका कीजिए, दोनों बहनें कंटिन्यू कीजिए, इंशाल्लाह ताला आप दोनों के मसाइल इसी से हल हो जाएंगे, अल्लाह ने चाहा। अच्छा, ये नाम का जो आप बताते हैं ना, खासतौर से कॉलिंग नेम जी, या फिर जी। इनका नाम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुमा। काफ़ी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेम है इनका, और सबसे ज़्यादा इनकी बर्थ स्ट्रॉन्ग है। और मैं लोगों को एक बात इन्फॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ कि जब भी अपने बच्चों के नाम रखें, जी। देखें जो आपके लिए रख दिए जाते हैं वो तो रख दिए जाते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए अपने बच्चों के नाम बड़े रखें। हमेशा कभी भी सिंगल या 2 नेम्स मत रखिए कि एक हमने फर्स्ट नेम रख दिया, एक लास्ट नेम रख दिया। कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट उसमें 4 नेम्स हों। अगर कोई जेंट्स हैं, कोई बच्चा अगर बेबी बॉय है तो उसके लिए आप कोशिश कीजिए एटलीस्ट 3 और 4 ये नाम शामिल होने चाहिए। हर नाम की एक अलग वाइब है, जितना बड़ा नाम होगा उतने स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होगी। ठीक है इरफान साहब, आपने तो बड़ा मुश्किल में डाल दिया। एक नाम इतनी मुश्किल से सिलेक्ट होता है बच्चा जब आपके घर आता है न्यू बॉर्न बेबी के लिए। कॉलिंग नेम आप कुछ भी कर लें। चलें जी, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम सर, फातिमा है अटक से। कैसी हैं फातिमा आप? सुबह बखैर, क्या पूछेंगे इरफान साहब से? जी ठीक, शुक्र अल्लाह से। मैंने इनसे ये पूछना था अपने स्टार के बारे में। मेरी जॉब का मसला है, कोई फिलहाल फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ है मेरी 25 जुलाई 1995। 26 जुलाई 1995। 26 या 25? 26 जुलाई 25 जुलाई 25 जुलाई है। 25 जुलाई। ठीक है। 19 अच्छा फातिमा, 95 1986 है, क्या बताया आपने? 1995। 1995 ओके ओके, ठीक है। आपका पूरा नाम क्या है फातिमा? सरवत फातिमा। सरवत फातिमा। सरवत फातिमा। ठीक है फातिमा, आपको आंसर करते हैं इरफान साहब। ठीक है, चलिए फोन पर ही हैं अभी, आप उनको आंसर कर। ओके। इसमें फातिमा आपने करना ये है कि क्योंकि आपकी जॉब से रिलेटेड इश्यूज हैं, और ये टाइम मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बता रहा हूँ, यानी इसमें मैं बगैर किसी डाउट के बात कर रहा हूँ, ये टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए और इस टाइम से फ़ायदा उठाइए। ये तकरीबन 22 अगस्त तक का टाइम है। इसके अंदर आप जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर सकती हैं वो शायद आप आगे के मंथ में कम हो, लेकिन इस मंथ में बहुत ज़्यादा है। सिर्फ आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि वेडनेसडे के दिन और एक मंडे के दिन, आप वेडनेसडे के दिन सदका कीजिए किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का, और कोशिश कीजिए कि वो असर से पहले पहले करें। और एक सदका आप कीजिए वाइट चीज़ का, यानी पीर के दिन किसी भी सफ़ेद चीज़ का, आटा चीनी चावल कुछ भी ले लें। आप ये 2 सदका ज़रूर कीजिए, और इसको जैसे ही स्टार्ट लें, आप कल से स्टार्ट ले लें वेडनेसडे का, तो आपको इसके अंदर मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे। और कोशिश कीजिए जितना आप अपने इस वक्त में जो काम कर सकते हैं, देखिए आज 5 तारीख है, आपको जो अपॉर्चुनिटी अवेल करनी है उसके लिए आप लिख लें। एक आपके पास 7 तारीख है, अभी आपके पास एक 16 तारीख है, 2 तारीख हैं। इसके अंदर अगर सैटरडे संडे नहीं आ रहा है तो आप इसमें कोशिश कीजिए, इनमें आप ट्राई कीजिए, इन डेट्स में, तो आपको बहुत इसका फ़ायदा होगा। और कल से स्टार्ट ले लीजिए सदके का।
अच्छा, फातिमा को जो है उनके सवाल का जवाब मिल गया। इरफान साहब, ये आप जो कहते हैं सैटरडे एंड ट्यूसडे का भी आप बाज़ दफ़ा बताते हैं ना कि जरूर डिफरेंट है, ये तो खैर इनका डिफरेंट है, लेकिन वैसे ओवरऑल आप बताते हैं जो सदकात उसमें ट्यूसडे एक है ट्यूसडे एंड सैटरडे, ये तो मैं कहता हूँ कि अच्छा, आपको कुछ नहीं भी है ना तब भी करते रहे। सदकात की कोई खास टाइमिंग है? ट्यूसडे के दिन जो सदके का वक्त है वो है 1:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे से रात दोपहर 1:30 बजे से 3:30 बजे तक, शाम 3:30 बजे, शाम इवनिंग जो टाइम शुरू हो जाता है 2 घंटे का ये टाइम है और हफ्ते ट्यूसडे वाले के दिन? दिन। और एक हफ्ते के दिन अगर आप करना चाहें तो वो जैसे ही असर की अजान होती है उसके साथ और मगरिब से पहले का वक्त, ये सैटरडे के दिन के सदके का है। उस दिन आप इस वक्त पे करें। और सबसे अच्छा है कि जैसे ही मगरिब के वक्त नियर जा रहा हो, थोड़ा सा डार्क साइड पे आप जा रहे हो, उस वक्त कर दें। तो और लेकिन वो मैं जैसे बताता हूँ कि कोशिश कीजिए उसी तरह फॉलो कीजिए उन सदकात को। ठीक है। ब्लैक चीज़ का सैटरडे के दिन करें और ट्यूसडे के दिन किसी भी डीप फ्राई चीज़। और ये मैंने आपसे इसलिए पूछा, अभी आप जिस तरह बताया था ना वॉक करने का, कि स्टेप जो है आपको जहाँ जहाँ स्टेप लेके जाते हैं वो आपके ऊपर असरअंदाज होते हैं। हर किसी को मैं थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता दूं, हम लोग बाहैसियत मुसलमान, हमारा काम ये होना चाहिए, हम जब थक जाते हैं, हार जाते हैं, तो फिर हम जाते हैं दुआओं की तरफ। आप सदका और दुआ ये अपने काम करने से पहले करें, उसके बाद अपने काम की तरफ जाइए, तो उसके अंदर मैक्सिमम सक्सेस। इरफान साहब कॉल ले लेते हैं, कॉलर है माशा जी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? मैं हिना बात कर रही हूँ लोधरा से। जी हिना, कैसी हैं आप? क्या पूछेंगी और किसके बारे में? जी, मैंने अपने भाई के बारे में पूछना है, उनका शादी का कब तक हो जाएगी और रिश्ता वगैरह। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ और नाम बताइएगा। डेट ऑफ बर्थ है 19 नवंबर 1994। 1994। नाम क्या है उनका? नाम क्या है भाई का? मोहम्मद शुएब। मोहम्मद शुएब। शुएब। शुएब, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। आपको आंसर करते हैं जी इरफान साहब। इनकी शादी का इशू बता रही हैं? जी शादी का। ये शादी का नहीं है तो आप शुएब के लिए कीजिए। इनका नाम और इनकी बर्थ बहुत अच्छी है, अलाइन है, सब कुछ है। आप सिर्फ इनको इतना कीजिए कि सैटरडे के दिन, हफ्ते के दिन किसी भी ब्लैक चीज़ का, काली चीज़ का सदका करना शुरू करें। और कोशिश कीजिए कि वो कोई भी काले चने हो सकते हैं, काली दाल हो सकती है, ये एक सैटरडे के दिन का सदका करना शुरू करें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इनकी शादी का सबब बन जाएगा। बाकी इनकी चीज़ें क्लियर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसी चीज़ें, अच्छे फास्ट फॉरवर्ड आदमी हैं। ठीक है, चलें ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो कॉलर्स आपका वेट कर ही रहे होंगे और आप जो है फिर उनको रिप्लाई कीजिएगा। जी यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ। जी ब्रेक से आ गए वापस और आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। इरफान कामिल साहब हमारे साथ हैं। इतनी सारी हम बातें करते हैं ब्रेक में इरफान साहब कि हमें नहीं समझ आता कि हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है। और अभी आपने जब मुझे कहा ना महानूर आज जो रेमेडी हम बताएंगे ना, आपको पता है किसके बारे में, तो मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा अच्छा किसके बारे में? हेल्थ के बारे में होगी, वेट लॉस के बारे में होगी या स्किन के बारे में होगी, लेकिन आपने कहा भाई हेयर ग्रोथ के बारे में रेमेडी। के बारे में काफी लोगों का होता है ना, एक होता है हेयर फॉल, हम कहते हैं हेयर ग्रोथ जो है, चले उसमें आपका बिल्डअप हो और उसके अंदर लोगों के लिए अच्छाई हो। देखें होता क्या कि हर चीज इंसान पैसे लेके अडॉप्ट करता है। कोई सीरम ले रहे हैं आप, कोई ऑयल ले रहे हैं, हर किसी में पैसे लग रहे हैं ना। हमारी रेमेडी में पैसे नहीं लगते और इस रेमेडी में फ्री की है। आप जब रेमेडी बताते हैं ना तो इसका मकसद ये होता है कि जब आप किसी चीज के लिए रेमेडी करें तो पॉजिटिव थिंक जो है रखें, उसके लिए थिंकिंग जो है ना आपकी पॉजिटिव होंगी तो रेमेडी ऑटोमेटिकली काम करेगी, है ना इरफान साहब? तो आज जो आप हेयर ग्रोथ के बारे में बता रहे हैं, हेयर लॉस हो गए कोई बात नहीं, और इसके लिए जो हेयर ग्रोथ की जो रेमेडी है, देखें बाहैसियत है क्योंकि मेरी फील्ड न्यूमरोलॉजी है जी, तो हर आदत के बारे में पता है कि उसका काम क्या है। और पूरी जिंदगी के अंदर आपकी पूरी बॉडी का शुमारी पूरे आदत के अंदर है। सही। आप अपने शू का साइज ले लें, आप अपना कॉलर साइज ले लें, आप अपनी ट्राउजर साइज ले लें, सब पे मेजरमेंट्स जो है वो नंबर्स के अंदर है जी। तो बिल्कुल ऐसे ही हमारी जिंदगी के अंदर हर चीज का मलदखल नंबर्स के ऊपर है जी। तो आज जो रेमेडी बताने जा रहे हैं हम, तो वो हेयर ग्रोथ के लिए है। जो लोगों को भी अपने बालों को अच्छा करना चाहते हैं, शाइनी करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आज रेमेडी है। छोटी सी 4 बाल हैं, ये भी नंबर पे है ना। बिल्कुल 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 नहीं, इसका सबसे बड़ी चीज ये होती है कि देखें हम आपको सिर्फ ये कह रहे हैं
कि आपने इसका प्रोसीजर क्या अडॉप्ट करना है और आपने सिंपल लिखना है उसको। तो पहली चीज़ तो ये मैं बता दूं कि जो भी मैं आपको एक कोड बताने जा रहा हूँ इसके लिए, जो एक डिजिट्स हैं, एक कम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स जो है, इसको आपने लिखना मस्ट बेसिस के ऊपर ब्लैक मार्कर से है, बॉल पेन से भी नहीं, मार्कर से, जो कि परमानेंट मार्कर होता है, उससे आपने लिखना है इसको। और इसको पीना नहीं है इस पानी को, ठीक है, इसको आपने वाटर में ही रखना है। कोई 80 सेकंड्स से लेके आप इसको 80 मिनट्स तक रख सकते हैं, चॉइस आपकी, आप कितना रखना चाह रहे हैं। जितना ज़्यादा देर तक रखेंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी गेन करेगा ये। आपने सिर्फ और सिर्फ इसी पानी को आपने बाल धोने के लिए यूज़ करना है, सही, इसी एनर्जी वाटर को। तो इसका कोड मैं बता रहा हूँ आपको, तो आप इस कोड को देखिए और हमारे जाफ़र भाई एज यूजुअल कैमरे के ऊपर हैं। तो ये कोड है, इसको ज़रा अगर प्लीज़ इसको क्लोजअप में ले लें, 801-571-08 ये कोड है एक। इसको आप ब्लैक मार्कर से लिखिए, लेकिन ये मैं नीचे जो लिखता हूँ ये सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए लिखता हूँ कि आप बाद में भी अगर क्लिप देखें तो आपको पता हो कि ये जो कम्बिनेशन ऑफ डिजिट से किस लिए यूज़ हो रहा है। तो आपने इसको हेयर ग्रोथ के लिए यूज़ करना है। इसको एक जग में ले लें, आप किसी में, लेकिन जो भी चीज़ में आपने इसको डिप करना है वो ग्लास होना चाहिए, शीशा होना चाहिए, चाहे वो जार हो चाहे जग हो, वो शीशे का जग होना चाहिए। उसके अंदर आप इसको, अगर सबसे अच्छा है इसको अगर आप 1 घंटे के लिए डिप करके छोड़ देते हैं तो उस पानी से आप शावर लीजिए या उस पानी से आप सर धोइए, तो आपको उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे इसके, और आपकी हेयर ग्रोथ करेगा। और इसको अगर आप स्टार्ट लेते हैं तो प्लीज़ इसको सैटरडे के दिन से लीजिएगा, तो आपको फिर इसको आप पूरा कंटिन्यू करें जिस तरह चाहें कंटिन्यू, बट स्टार्ट सैटरडे के दिन से, हफ्ते के दिन से। अच्छा, इसके लिए फिर मैं आपसे पूछूंगी, जब हमेशा पूछती हूँ कि फिर हर बार जब आपने सर जो है जिस पानी बिल्कुल उसको फ्रेश लिखना है आपने, फ्रेश क्योंकि नेचुरली डिसॉल्व हो जाता है, फिर उसका नहीं पता लगता। तो आप जब भी इसको यूज़ करें तो इसको एज ए फ्रेश वाटर पे यूज़ करें, ताकि आपको फिर फ्रेश एनर्जी मिले। और उससे तो डेली बेसिस पे करने में कोई हर्ज नहीं है। हम आपसे कोई और ये मर्द एंड खवातीन और हजरात यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों कर सकते हैं, खाली खवातीन को ही जो है अपने बालों की ग्रोथ का नहीं होता। हेयर लॉस बहुत ज्यादा आजकल बढ़ा हुआ है और खासतौर से शायद कुछ सीजन भी होता है जिसमें बाल झड़ रहे होते हैं। एग्जैक्टली, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है अगर इसको आपने परमानेंट बेसिस पे कर लिया और ये आपको आपके हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी देता है। अच्छा, आपने कहा परमानेंट बेसिस पे, यानी कि आप इसको करें जब भी आप यूज कर सकते हैं, डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं, बट इसका दिन सैटरडे से स्टार्ट है। ओके, स्टार्ट फ्रॉम सैटरडे। उसके बाद आप इसको बास खवातीन जो है वो डेली हेयर वॉश करती भी नहीं है, उससे भी वो कहती हैं शाइन चली जाती है बालों की, और डेली आप कंडीशनर शैम्पू यूज कर रहे हैं। तो आप चाहे आप कंडीशनर और शैम्पू भी ले रहे हैं, उसके साथ भी इसको यूज कर सकते हैं। ये नहीं कि आप डेडिकेटेड सिर्फ इसी पे रिलाई कर रहे हैं, आप वो कीजिए, इसने जो अपना काम करना है वो इसने करना है। बिल्कुल, और मैंने वही बात कही कि इसे पॉजिटिव सोच रख के जो है जरूर इस्तेमाल कीजिएगा इस रेमेडी को। जी, कॉलर कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शमीम बहावलपुर से। कैसी हैं शमीम, आप ठीक हैं? क्या पूछेंगे इरफान साहब से? जी, मैंने पूछना है, मेरे बेटे का मसला है, उसकी जॉब नहीं हो रही, कहीं कहीं होती भी है तो खत्म हो जाती है, और थोड़ा जिद्दी भी बहुत है, थोड़ा इसका भी गुस्सा भी बहुत करता है, इस वजह से मैं परेशान है। नाम क्या है और उसकी तारीख पैदाइश बता दें। उसका नाम मोहम्मद ज़ुहैब है और 5 जून 2000। 5 जून 2000। 5 जून 2000 और नाम क्या है? ज़ुहैब। जी जी, ज़ुहैब। ठीक है शमीम, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आंसर जो है आप ऑन एयर देखिए प्लीज। नाम और बर्थ तो इस बच्चे की बहुत अच्छी है, अलाइन बर्थ है और अलाइन नेम है इसके साथ। सिर्फ इसकी बर्थ के अंदर, क्योंकि ये 5 जून है, इस वजह से इनकी चीज़ें, आप कुछ नहीं कीजिए, आप इनके लिए सिर्फ और सिर्फ ट्यूसडे के दिन, मंगल के दिन आप इनके लिए किसी भी तली हुई चीज़ का 9 की तादाद में सदका कीजिए, डीप फ्राई चीज़ का, तो आपको इनकी तबीयत में बहुत बेहतरी फील होने लग जाएगी। जो आप इनका बता रही हैं, जिस तरह से मिजाज बता रही हैं और जिस तरह से चीज़ें इनकी हैं, तो इंशाल्लाह ताला इनकी चीज़ें सेटल हो जाएंगी। आपने सिर्फ और सिर्फ ट्यूसडे के दिन का इनके लिए सदका करना है, इंशाल्लाह ताला इनकी प्रॉब्लम अल्लाह ने चाहा तो रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आज के प्रोग्राम में आप आए और आपसे इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, और सबसे मेन चीज़ यही है कि आप जो है पूरे वीक का आज बता के जा रहे हैं,
तो हर एक का दिन हमारी यही दुआ है, सबके दिन सबके अच्छे लिए हम तो गुजरें। सबके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला सबको मुश्किलात से, परेशानियों से दूर रखे। और हम शायद ब्रेक पे भी एक चीज का जिक्र कर रहे थे जिसका आपने कहा था कि लास्ट में मैं बात हाँ, करूंगी। मैंने कहा था कि याद करा दिया आपने, याद आपका करा बहुत दिया शुक्रिया। मैंने और मैं आपको। ये जिक्र कर रही थी कि भाई बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पता नहीं क्यों हमारे रवैये जो हैं इतने चेंज हो गए हैं कि हम जिनसे सालों नहीं मिलते, जिनसे बात नहीं करते, कभी हमें कोई काम पड़ता है तो फौरन उनके साथ हम राब्ते में आ जाते हैं। तो काइंडली इस बारे में हम बात करें, कोशिश लेकिन करें कहते कि हर हैं एक से कि जो है हर राब्ते किसी जो है की रखें। नीयत उसके साथ है। जी। जो अच्छा, आप जो अच्छा कर सकते हैं ना वो कीजिए। मेरा ईमान है इस बात पे, आपको अच्छा ही मिलेगा। बिल्कुल, वो टेम्परेरी शायद प्रॉब्लम हो, बिल्कुल। but इरफान साहब long बहुत lasting शुक्रिया is good। आपका, और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आज के प्रोग्राम में आप सबने भरपूर हमारा साथ दिया। और हमारी यही कोशिश है कि आपका आज का दिन ही नहीं बल्कि हर दिन बहुत अच्छा और प्यार से गुजरे। और इसे प्यार से आप इसी तरह गुजार सकते हैं कि जब आप अपना रवैया और बर्ताव जो है दूसरों के साथ अच्छा करें और पॉजिटिव रखें। अल्लाह हाफ़िज़।